बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। महाराज, मेरे बच्चे के लिए कुछ है क्या? तेरा दुख मेरा है और जो पथ मैं बताऊंगा वो तुझे दुख से बाहर ले जाएगा। तुम कौन हो? तपस्वी दिखते नहीं और राजा जैसे रहते नहीं। मैं वो हूँ जो जाग गया है, जिसे अब कोई भ्रम नहीं घेर सकता। जहाँ तृष्णा है वहाँ दुख जन्मता है, और जहाँ तृष्णा बुझती है वहीं शांति का उदय होता है। महाबोधि महाविहार के बोधि वृक्ष से सिद्धार्थ की कैसे हुई भेंट और कैसे हुई ज्ञान की प्राप्ति, चलिए देखते हैं। सिद्धार्थ जब उर्मिला के जंगल में पहुंचे तो उनके साथ 5 ब्राह्मण तपस्वी भी थे। वे सब मिलकर एक ही लक्ष्य के पीछे चल रहे थे, सत्य, मुक्ति और पीड़ा से मुक्ति की तलाश। लेकिन सत्य की तलाश करते हुए सिद्धार्थ ने यह अनुभव किया कि अत्यधिक कठोरता, शरीर को कष्ट देना और दूसरों की मान्यताओं से अंधा विश्वास, ये सभी रास्ते आत्मज्ञान की ओर नहीं ले जाते। ये एनिमेशन वीडियो देखिए। रमण गौतम, तुम कमजोर होते जा रहे हो। क्या तुम भूल गए? दर्द ही हमारा मार्ग है। यहाँ खामोशी के दिल में एक विद्रोह शुरू हुआ। दंत राज्यों के खिलाफ नहीं, बल्कि भ्रम के खिलाफ। यह ठीक वैसा ही है जैसा आज हम कट्टरपंथी आंदोलनों में देख रहे हैं, जैसे खालिस्तान आंदोलन, जहां युवा की पीढ़ी को भड़काकर उन्हें कट्टरता की तपस्या में झोंका जा रहा है। लेकिन न तो उन्हें शांति मिल रही है और न ही समाज को समाधान। जब सिद्धार्थ ने सुजाता की खीर स्वीकार की तो यह केवल एक भोजन नहीं था, यह उस सोच का क्रांतिकारी विरोध था जो कहती है कि खुद झेलना ही सच्चा रास्ता है। It was not the food, it was the balance. In that bite, Siddhartha tasted the first truth. क्या ये सब त्याग सिर्फ खालीपन था? जब कोई व्यक्ति आज भारत में हर साल हजारों छात्र नीट, यूपीएससी, आईआईटी जैसी परीक्षाओं में विफल होकर आत्महत्या कर लेते हैं। वे यह मान लेते हैं कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं। तो विद्यार्थी हतोत्साहित हो जाते हैं। सिद्धार्थ ने भी 6 साल तपस्या किया, पर फिर भी जब समाधान नहीं मिला तो उन्होंने यह मानने का साहस दिखाया कि रास्ता बदलना भी एक ज्ञान है, हार नहीं। जब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, न भोग न त्याग, तो साथ के 5 ब्राह्मण उन्हें छोड़कर चले गए। ये एनिमेशन वीडियो देखो। उसने भोजन ले लिया, उसने तपस्या का अपमान किया। हम सब मूर्ख थे जो उसे मार्गदर्शक मानते थे। वो अब हमारे मार्ग पर नहीं है, हम उसे छोड़ देते हैं। उसने मार्ग छोड़ दिया है। ठीक वैसा ही जैसे आज अगर कोई व्यक्ति भीड़ के खिलाफ, धर्म के नाम पर फैलाई गई नफरत के खिलाफ या पारंपरिक सोचों से अलग बात करता है तो उसे गद्दार, धर्म विरोधी या कायर कहकर अकेला छोड़ दिया जाता है। मणिपुर हिंसा, नूह हरियाणा में दंगे, बरेली में, अयोध्या में धर्म के नाम पर गोलीबारी, ये सब समाज की वह तपस्या है जो न ज्ञान देती है न शांति, बस खून और घृणा छोड़ जाती है। सिद्धार्थ ने जब अकेले पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया तो वह एक मौन विद्रोह था, भीड़ से अलग होकर भीतर की यात्रा पर जाना। Until I know the ultimate truth, I will not rise from here, even if death comes. जब तक सत्य स्वयं प्रकट नहीं हो जाता, मैं नहीं उठूंगा। मैंने दोनों छोर देखे हैं रात, दोनों में ही मन भ्रमित हुआ है। तो क्या मध्य ही मार्ग है? It was the first night of darkness and thoughts. Who are you to seek the truth? मैंने रूप बदला, मृत्यु आई, लेकिन जिसने स्वयं को पहचान लिया हो उसे कौन डरा सकता है? Do you challenge me? I am the master of this world. Lust, fear, ego.
Do you not desire the pleasures of life, ascetic? We can bring sweetness to your loneliness. आज जब हर कोई सोशल मीडिया पर लाइक, फॉलो, अटेंशन के नशे में है, वहाँ ध्यान करना, अपने आप को सुनना और सत्य को अपने भीतर खोजना, यह भी एक क्रांति है। बुद्ध ने कोई ब्रांड नहीं बनाया, उन्होंने कोई मंदिर नहीं बनवाया, उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। जग में दुख है, दुख का कारण है, उसका अंत संभव है और उसके लिए एक रास्ता है। आज भी ये 4 बातें किसी भी आतंक, आर्थिक असमानता या मानसिक तनाव का हल दे सकती है, अगर सही से समझा जाए तो। और सबसे प्रेरक बात यह है कि बुद्ध ने उन 5 को ज्ञान दिया जिन्होंने छोड़ दिया था। ये वीडियो देखिए। सिद्धार्थ, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? ये वही 5 थे जो कभी साथ चले थे और आज वे फिर से उसी से मिलने वाले थे जो अब स्वयं मार्ग बन चुका था। वो बोलने से पहले भी बहुत कुछ कह रहा था, उसकी मौन उपस्थिति ही उपदेश बन गई थी। जिसने तपस्या छोड़ दी, वो अब ज्ञान की बात कैसे कर सकता है? जब तृष्णा का अंत होता है, तब दुख का अंत होता है। यह निर्वाण है गौरा। ने देख लिया है प्रभु, अब मुझे कोई संशय नहीं, आप ही तत्व को समझे हैं। पहला चक्र घूम चुका था और पहला हृदय जाग चुका था। This, O monks, is the noble truth of suffering. This is the noble truth of the origin of suffering. आज से हम संघ की स्थापना करते हैं, आत्मज्ञान का एक समुदाय। The first seed of words, which was about to be sown here, was to become immortal for ages to come. आज हम राजनीति में बदला, धर्म में नफरत और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग से भरे हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि द्वेष से नहीं, करुणा से दुनिया बदलेगी। नमस्कार साथियों, मैं हूँ प्रेसिडेंट ऑफ अर्थ। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।